हेलो गाइस, मैं राजा कुमार शर्मा आज आप लोगों को साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे समाज में साधारण ब्याज की उत्पत्ति हुई और कैसे हमारे समाज में ब्याज पनपा। तो चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि हमारे समाज में ब्याज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो हम लोग जानते हैं कि जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय मानव जाति अपने आवश्यकता की जो वस्तु हुआ करते थे वह एक दूसरे से वस्तु को बदल के आदान प्रदान करके, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, उसके माध्यम से क्या करते थे। यदि किसी आदमी को गेहूं की जरूरी है तो वह आदमी अगले आदमी के पास जाके गेहूं के बदले चावल मक्का दिया करते थे और उसे गेहूं लिया करते थे। तो जब जाके मुद्रा का विकास हुआ, मानव समाज विकास किया, तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया थे। उसने अपने घर में एक साल तक, जैसे हम लोग क्या करते हैं समाज में, जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग के आदमी है, जिनके पास जमीन नहीं है, खेत नहीं है, वह खाने के लिए क्या करते हैं, एक साल का गेहूं एक ही बार खरीद लेते हैं ताकि मैं एक साल तक गेहूं से क्या रहूं, निश्चिंत रहूं। इसीलिए वह व्यक्ति मध्यम वर्ग का था। उसने क्या किया, 2000 रुपया में से 1000 रुपया का उसने जाके गेहूं खरीद लिया और उसके पास बचे 1000। तो एक बगल के पड़ोसी को 1000 रुपया की जरूरी था, तो उसने उस व्यक्ति से 1000 रुपया मांगा और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जिन्हें पैसे की जरूरत थी, उसे दिया। और वह व्यक्ति बोला कि मैं यह पैसा आपको 1 साल के बाद लौटाऊंगा। दोनों का शर्त मंजूर हो गया, ठीक है, 1 साल के बाद लौटाओगे, मैं 1 साल के बाद ही लूंगा। और वह आदमी उस समय यह सोच लिया कि इस बार जो हमें 2000 में से 1000 रुपया का जो अनाज इस बार खरीदा हूँ, जब यह आदमी 1000 रुपया लौटाएगा फिर उसी 1000 रुपया को मैं क्या करूंगा, अगले साल के लिए गेहूं खरीद कर रख दूंगा। तो 1 साल बीत गए, वह व्यक्ति को अनाज खरीदना था तो अगले व्यक्ति से अपने पैसे की मांग की। तो वह व्यक्ति उनका पैसा जब लौटाने आया और लौटा दिया, तो उस पैसा को लेकर वह व्यक्ति जब फिर से वह गेहूं खरीदने जाता है तो उसे कुछ अंतर देखने को मिलता है कि पिछले साल उसने 1000 रुपया का 10 मन गेहूं खरीदा था, अभी जब वह खरीदने के लिए गया है तो उसी 1000 रुपया का उसे 8 मन गेहूं मिल रहा है, 2 मन गेहूं कम। तब उसके मन में आया कि यही 1000 रुपया का हमने पिछले साल 10 मन गेहूं खरीदे थे और अभी हमें मात्र 8 मन गेहूं हो रहे हैं, 2 मन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यह देखा यह गेहूं का जो मूल्य था उसमें वृद्धि हुआ, लेकिन उसका जो पैसा था 1000, वो 1000 का 1000 ही रहा। तब उसके मन में कहीं न कहीं सवाल आया कि हमें भी अभी उतना पैसा मिलना चाहिए था जितना में हम अभी 10 मन गेहूं खरीद सकते थे, क्योंकि इसी 1000 से हमने पिछले साल 10 मन गेहूं खरीदे थे, तो आज हमें उतना पैसा मिलना चाहिए था जिससे हम 10 मन गेहूं खरीद सके। तो वास्तविकता है कि उसे 1000 से ज्यादा पैसा जब लेंगे तभी वह गेहूं 10 मन खरीद पाएंगे। तो इसलिए उनके मन में आया कि जब मैं अगला बंदा का पैसा दूंगा तो उसके बदले में मैं कुछ न कुछ ज्यादा पैसा लूंगा। पैसा कितना ज्यादा लूंगा, तो उनके समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए उन्हें 2 मन गेहूं का वहां लॉस हो रहा था, मात्र उनको 2 मन गेहूं का ही पैसा मिल गया होता ब्याज के रूप में, वही उनके लिए काफी था। इसलिए उसी दिन से, उसी के बाद हमारे समाज में क्या हुआ कि जब लोग पैसा देना शुरू किए तो रिटर्न के पास उस पैसे से कुछ
ज़्यादा रकम लिया करते थे। तो वह रकम ज़्यादा कितना लेंगे, तो देने वक्त ही लोग फैसला कर लिया करते थे कि मैं इस पैसे पे इतने के दर से ब्याज लूँगा, ताकि जो मेरा पैसा का वैल्यू है वह समाज में बना रहे, घटे नहीं। क्योंकि जब वह 1000 पैसा पहले दिया था तो उसका वैल्यू घट गया था। कितना घटा, तो 2 मन के गेहूं के बराबर पैसा क्या हो गया था, घट गया था। इसके बाद से हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति और हमारा समाज इस नियम को फॉलो करना शुरू कर दिया, मानव समाज फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब भी कोई आदमी एक दूसरे को पैसा दिया करते थे तो कैसे, ब्याज पर दिया करते थे, और यहीं से ब्याज बनती। और हम बताएंगे कि किस तरह से साधारण ब्याज की उत्पत्ति हुई।